आपका स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट के संदर्भ में कुछ और आयाम डायमेंशन को देखेंगे। 1990 में पहली बार यूएनडीपी द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रस्तुत किया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट अवधारणा के जनक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक को कहा जाता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मानव विकास के संदर्भ में नए नए पक्ष उसमें जुड़ते गए, जिससे मानव विकास सूचकांक और परिष्कृत प्यूरिफाइड होता चला गया है। इसी क्रम में 1997 ईस्वी में गरीबी सूचकांक को जोड़ा गया। बाद में 2010 में उसके स्थान पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लाया गया। तो समय के साथ कई प्रकार की नीतियां लागू होते गई, जिसके कारण मानव विकास का परिदृश्य बढ़ता चला गया है। इस क्रम में हम लोग आज ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव गरीबी सूचकांक तथा एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न एग्जामिनेशन में इसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः इसे जानना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग एचपीआई ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को देखते हैं। यह यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 1997 ईस्वी से शुरू किया गया। मानव विकास के साथ इसे जोड़ा गया और मानव विकास के सूचकांक में 3 प्रमुख सूचकांक हैं, जिसको हम लोग पहले के वीडियो में देखे हैं। प्रति व्यक्ति आय उसमें एक शामिल है, तो इसमें आय को शामिल नहीं किया गया है, यानी आय को हटा दिया गया है और दूसरे आयाम जोड़े गए हैं। जैसे 40 वर्ष तक जीवन जीने की कितनी संभावना है, संभावना को जोड़ा गया है। दूसरा, स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता, पेयजल की अनुपलब्धता को रखा गया है तथा कम उम्र के बच्चों के कुपोषण को शामिल किया गया है। यानी 3 इंडेक्स के आधार पर इसको बनाने का काम शुरू किया गया। इस तरह से मानव विकास में एक नया आयाम जुड़ा। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे मानव की समस्याएं विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से आती गई, नए नए संकेतक जुटते गए और इसी क्रम में 2010 ईस्वी में एचपीआई ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का स्थान एमपीआई अर्थात मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ले लिया और 2010 ईस्वी से इसे मानव विकास में गरीबी सूचकांक के स्थान पर शामिल कर लिया गया। एमपीआई यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एचडीआरओ ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स ऑफिस तथा ओपीएचआई अर्थात एक संस्था है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव तथा यूएनडीपी दोनों के द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। अब इसमें अलग सूचक निर्धारित किए गए हैं, इंडेक्स निर्धारित किए गए हैं, जिसके आधार पर विश्व के देशों का क्रम निर्धारित किया जाता है कि बहुआयामी गरीबी किस देश में किस स्तर पर है। तो ये सूचक जो एमपीआई के तहत निर्धारित हैं, 3 वर्ग में इसे रखा गया है। पहला, शिक्षा। दूसरा, स्वास्थ्य। और तीसरा, जीवन स्तर, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जीवन स्तर। ये 3 सूचक हैं, इंडेक्स हैं, जिसके आधार पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तैयार होता है। लेकिन इन तीनों के अंदर पहले 10 उप संकेतक थे, जिसकी संख्या वर्तमान में 13 है। जैसे शिक्षा के अंतर्गत स्कूली शिक्षा की अवधि
यानी स्कूल में कोई बच्चा किसी देश में कितने दिनों तक पढ़ रहा है, बीच में स्कूल छोड़ तो नहीं दिया है, पूरी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर चुका है कि नहीं, इसको आधार बनाया जाता है। उसी तरह से विद्यालय में उपस्थिति कितनी है, तो शिक्षा के अंतर्गत इन दोनों को देखा जाता है। उसी तरह से स्वास्थ्य के अंतर्गत पोषण एवं बाल मृत्यु दर को शामिल किया जाता है, तथा जीवन स्तर के अंतर्गत खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का कौन सा परिवार प्रयोग कर रहा है, कोयला का कर रहा है, लकड़ी का कर रहा है। तो इस तरह से ईंधन का प्रयोग, स्वच्छ पेयजल कितना उपलब्ध है, बिजली की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं, आवास की सुविधा है कि नहीं। तो इस तरह से 13 संकेतकों को इन 3 के अंदर शामिल किया जाता है और उन संकेतकों के आधार पर एमपीआई निर्धारित किया जाता है। सामान्य स्तर पर जो परंपरागत यूएनडीपी का मापदंड था कि 1.90 यानी 1.90 यूएस डॉलर अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन कमा रहा है, प्रतिदिन कमाता है, तो वह गरीब नहीं है। लेकिन इसी के स्थान पर वर्तमान समय में ये 3 प्रमुख संकेतक और 13 उप संकेतक को जोड़ा गया है और इसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि कोई गरीब है अथवा नहीं है, और उसके आधार पर एमपीआई जारी किया जाता है। अब इसमें देखेंगे सबसे अंतिम 2018 में एमपीआई जो जारी किया गया है उसके अनुसार देशों की स्थिति क्या है। तो 2018 ईस्वी में 101 देश का एमपीआई जारी किया गया और इन 101 देश में 31 देश निम्न आय वर्ग के थे। निम्न आय वर्ग 68 देश 68 देश मध्यम आय वर्ग तथा 2 देश उच्च आय वर्ग के हैं। 2 देश उच्च आय वर्ग के हैं और इन 101 देश में विश्व की 77% जनसंख्या को शामिल किया गया और इसमें 1.3 बिलियन जनसंख्या बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत शामिल है, जो कुल 77% जनसंख्या का 23.1% है। 23.1% है, यानी 77% विश्व की जनसंख्या जो शामिल किया गया उसमें 1.3 बिलियन जनसंख्या बहुआयामी गरीबी के अंदर है, जो इस 77% जनसंख्या का 23.1% है। और इस 1.3 बिलियन जनसंख्या में 46% जनसंख्या वह है जो अति बहुआयामी गरीबी का शिकार है, यानी अत्यंत गरीब है, उसे ठीक से भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह अगर भारत को इस संकेतक के आधार पर देखें तो भारत में 2005-06 में एमपीआई के आधार पर 2005-06 में 635 मिलियन अर्थात 54.7% लोग बहुआयामी गरीब थे, यानी उन संकेतकों के आधार पर इतनी प्रतिशत जनसंख्या 2005-06 में गरीब था। 2015-16 में यानी एक दशक बीतने पर यह संख्या घटी है और 364 मिलियन हो गई है घटकर, अर्थात यह 27.5% है, यानी बहुआयामी गरीबी के अंदर भारत की 27.5% जनसंख्या रह रही है। इस तरह से इन 10 वर्षों में सुधार हुआ है और 271 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए हैं। मिलियन एमपीआई से बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत के सभी पड़ोसी देश भारत से खराब स्थिति में हैं, एक मालदीव को छोड़कर। जैसे पाकिस्तान में इस सूचकांक के आधार पर 43.9% लोग, बांग्लादेश में 41.1%, नेपाल में 35.3%, भारत में अभी देख चुके हैं 27.5%, मालदीव में केवल भारत से कम है
वहाँ स्थिति अच्छी है और 25.6% है। विश्व स्तर पर अगर देखते हैं तो उप सहारा के देश, उप सहारा जो अफ्रीका में है, काफी पिछड़े देश हैं, तो उप सहारा अफ्रीकी प्रदेश में सबसे अधिक 41.9% लोग बहुआयामी गरीबी के शिकार हैं, जबकि सबसे कम गरीबी की स्थिति यूरोप एवं मध्य एशिया, यूरोप विकसित क्षेत्र है और एवं मध्य एशिया जहां तेल की उपलब्धता के कारण अर्थव्यवस्था अच्छी है, तो यहाँ सबसे कम मात्र 0.3% लोग बहुआयामी गरीबी के अंदर हैं, सबसे कम हैं। तो इस तरह से अगर भारत के राज्यों को देखें तो भारत के राज्यों में भारत का एमपीआई स्कोर 0.21 है और भारत के राज्यों में सबसे पिछड़ी स्थिति एमपीआई के आधार पर बिहार, उसके बाद झारखंड, फिर यूपी और एमपी का है। ये भारत का एमपीआई के हिसाब से राज्यों की स्थिति है, कहां सबसे अधिक लोग गरीबी के नीचे हैं। तो एमपीआई देखने के बाद मानव विकास के संदर्भ में कुछ और अवधारणाएं उभर कर सामने आई है, जिसमें एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, उसको थोड़ा देख लेते हैं और यह है जीएचआई। जीएचआई, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और यह वैश्विक भूख सूचकांक जिसमें 117 देशों की सूची प्रस्तुत की गई। भारत का स्थान बहुत अच्छा नहीं है, 102 स्थान पर भारत है और इसमें 100 अंक तक होता है विभिन्न संकेतक के आधार पर, जिसमें जिसका ज्यादा अंक आता है वहां की स्थिति अच्छी नहीं होती है और 100 में भारत का अंक है 30.3। इसमें 4 संकेतक को आधार बनाया गया है जीएचआई में, जिसमें एक है कुपोषण, दूसरा है चाइल्ड सटिंग अर्थात बच्चों के शरीर का धीमा विकास होना, तीसरा है शिशु मृत्यु दर और चौथा है बच्चों को किस काम में लगाया गया है। तो इस तरह से 4 सूचकांक के आधार पर जीएचआई निर्धारित होता है और जिसमें भारत का स्थान 117 देशों में 102 है और भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण चीज है जीएचआई, लेकिन इसका नाम अलग है। ये है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। और आपको पता होना चाहिए कि विश्व में एकमात्र भूटान ऐसा देश है जो इस इंडेक्स को अपना राष्ट्रीय आय, अपना नेशनल इनकम मापने के लिए लागू किया गया है। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि भौतिक संपन्नता के स्थान पर लोगों की सुख सुविधा, जो भावनात्मक और प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है, उसको आधार बनाया गया है वहाँ राष्ट्रीय आय मापने के लिए। तो इस तरह से गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो प्रत्येक वर्ष इसमें परिवर्तन होता है, जिस पर ध्यान देते रहने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में मानव विकास, उसके मापन और इसमें मानव विकास से संबंधित कुछ और तथ्यों को देखे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।